जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रताप सिंह। आपका स्वागत है रेडगो ट्रिप चैनल में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुधवा नेशनल पार्क की जंगल सफारी के साथ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने की संपूर्ण टूर गाइड देंगे। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क की परिचय क्या है, दुधवा नेशनल पार्क कैसे जाना होगा, वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, कब हमें दुधवा नेशनल पार्क जाना चाहिए, कितने दिन का हमें प्लान करना चाहिए और जंगल सफारी कैसे करें। अंत में हम जानेंगे कि जंगल सफारी करने में कुल कितना खर्चा आएगा और साथ ही दुधवा नेशनल पार्क के पास और भी अन्य पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं घूमने के लिए। तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दुधवा नेशनल पार्क की परिचय जानते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह लखीमपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर भारत नेपाल सीमा से सटा एक जंगल है। दोस्तों, यह जंगल बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल के तराई वन क्षेत्रों में शामिल है, जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। दुधवा उद्यान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क से किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है तथा लखीमपुर से कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क पहुंचना कैसे है। तो दुधवा नेशनल पार्क पहुंचने के कुल 3 रास्ते हैं। आप अपने सुविधानुसार किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप दिल्ली से दुधवा नेशनल पार्क आ रहे हैं तो इसके लिए आप दिल्ली से शाहजहाँ बाई ट्रेन आ जाइए। शाहजहाँपुर से दुधवा के लिए हर 10 से 15 मिनट पर बस चलती है। जो शाहजहाँपुर से दुधवा की जो दूरी है 113 किलोमीटर है। यह दूरी दोस्तों लगभग 3 घंटे में पूरी की जाती है। यदि आप लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क आ रहे हैं तो दोस्तों लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन के लिए सप्ताह में डेली एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है गोरखपुर मैलानी स्पेशल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 05009। यह दोस्तों सुबह लखनऊ जंक्शन पर 7:25 से चलती है और मैलानी जंक्शन आपको 11:55 पर दोपहर उतार देती है। मैलानी जंक्शन दोस्तों दुधवा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, मैलानी जंक्शन पहुंचने के बाद हर 10 से 15 मिनट पर बस चलती है दुधवा नेशनल पार्क के लिए, जिसका किराया 30 से 40 रुपये लग सकता है। एक बात दोस्तों और आप याद रखिए कि दुधवा नेशनल पार्क का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पालिया है, जिसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। उसके बाद मैलानी जंक्शन है, जिसकी दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। तो आप अपने समय और दिन के अनुसार यदि आप मैलानी जंक्शन पहुंच जाते हैं तो एक बार आप जरूर मैलानी जंक्शन से पालिया के लिए ट्रेन चेक कर लीजिए। अगर ट्रेन मिल गई तो आप ट्रेन से आ जाइए, ट्रेन नहीं मिली तो बाई रोड आप मैलानी से दुधवा आ जाइए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बाई बस दुधवा नेशनल पार्क कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लखनऊ से लखीमपुर खीरी बाई बस आ जाएं। उसके बाद लखीमपुर खीरी से दुधवा के लिए हर 15-20 मिनट पर बस आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, लखनऊ से लखीमपुर खीरी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और लखीमपुर खीरी से दुधवा की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बाई फ्लाइट दुधवा नेशनल पार्क कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट लखनऊ है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लखनऊ आ जाएं। उसके बाद अपने सुविधा अनुसार लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क बाई ट्रेन या बस के द्वारा आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम दुधवा नेशनल पार्क आ गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप चाहें तो यूपी इको टूरिज्म की वेबसाइट से ऑनलाइन जाकर आप रूम की बुकिंग कर सकते हैं और साथ ही जंगल की सफारी करने के लिए आप जिप्सी की बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप दुधवा नेशनल पार्क पहुंच के ऑफलाइन जिप्सी की भी बुकिंग कर सकते हैं, साथ ही आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दुधवा और पलिया में आपको 700 रुपये से लेकर 1500 के रेंज में आपको बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दुधवा नेशनल पार्क हमें कब जाना चाहिए।
तो दोस्तों हम आपको बताएं कि दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक खुला रहता है। इसके बीच आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क घूमने के लिए हमें कितने दिन का प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप जंगल सफारी का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और साथ में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मज़ा लेना चाहते हैं और साथ में लखीमपुर खीरी भी घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से कम आप 3 डेज 2 नाइट का प्लान कीजिए, जिसमें दोस्तों आप 1 नाइट लखीमपुर खीरी में भी गुजार लीजिए और 1 नाइट आप दुधवा में गुजार लीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों आप अपने ट्रिप का भरपूर आनंद ले पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जंगल में कैसे घूमना है। तो दोस्तों यदि आप जंगल सफारी सिर्फ टाइगर देखने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप किसी चिड़ियाघर चले जाइए। आप जंगल सफारी जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। यदि दोस्तों आप दुधवा में अच्छे से घूमना चाहते हैं तो जंगल का भरपूर आनंद लीजिए और हर चीज़ों का मज़ा लीजिए। अगर आप सिर्फ टाइगर देखने के चक्कर में रहेंगे तो आपका जिप्सी का ड्राइवर भी प्रेशर में रहेगा और वो भी गाड़ी आप तेज़ी से भगाएगा, फिर आप जंगल का कुछ मज़ा नहीं ले पाएंगे। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए कि जंगल में यह लगभग आप 3 घंटे के आसपास सफारी करेंगे और इस ड्यूरेशन में आप जीप से कई जगह आप घूमेंगे। उसमें आपको इन 4 जगहों पे कम से कम इन 4 जगहों पे थोड़ा सा आप दोस्तों 10 से 15 मिनट का समय आप जरूर दीजिए, जो इस प्रकार है। पहला है जगह बधरौला। बधरौला है, यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ का एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़िए बाके ताल, बाके ताल भी रुकिए। फिर उसके बाद तीसरा है SD सिंह रोड अथवा SD सिंह मचान। उसके बाद दोस्तों यहीं से आप सलूकापुर जाकर थोड़ा सा चाय पानी कर लीजिए। उसके बाद फिर आप गुलरी घाट, गुलरी घाट रुकिए, यहाँ से अच्छा एक जंगल का व्यू लिखिए और देखिए, उसके बाद मज़ा लीजिए जंगल का। इसके बाद दोस्तों पूरे जंगल का मज़ा लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क घूमने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों जंगल सफारी करने के लिए जो जिप्सी की प्राइस है वो 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये है, जिसमें एक जिप्सी में 4 से 6 लोग बैठते हैं, तो ये 4 से 6 लोगों का किराया है और साथ ही आपको एक गाइड भी मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको लगता है प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 100 रुपया। यदि दोस्तों आपके साथ हैंड कैमरा है तो उस कैमरे का टिकट प्रति कैमरा 500 रुपया है। और दोस्तों मैंने होटल्स के बारे में आपको पहले बता दिया कि होटल्स आप दुधवा या पालिया में बुक करें, आपको 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के रेंज तक आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं दोस्तों, उसकी रिजॉर्ट की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मोटा मोटा बात करें, अगर आप 2 लोग घूमने जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति अगर आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क और साथ ही उसके पास के अन्य पर्यटक स्थल और लखीमपुर खीरी सब कुछ एंजॉय करने के बाद आपको जो प्रति व्यक्ति जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट आता है दोस्तों 2500 से 3000 रुपये। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क के पास और कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो दोस्तों हम पहले बात कर चुके हैं कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा नेशनल पार्क से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके बाद कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में दोस्तों घूमने की जगह गोला कोकरनाथ मंदिर या भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। उसके बाद है लीलौटी नाथ मंदिर और उसके बाद है दोस्तों मेढक मंदिर। आप लखीमपुर खीरी में इन जगह पर भी आप घूम सकते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका मेहनत से कमाया पैसा गलत जगह बर्बाद ना हो। क्या आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं या इसके अलावा भारत में आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो आप रेडगो ट्रिप के बोर्ड लाइन नंबर पर तुरंत फ़ोन करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। दोस्तों हमारी टीम आपकी यात्रा को मंगलमय करने में इस तरह से सपोर्ट करती है, 24 आवर फ़ोन कॉल सपोर्ट। दोस्तों अगर आप ड्यूरिंग यात्रा होते हैं तो आपको सिटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कहीं जाना है, कुछ भी चीज़ पूछना है तो हमारे एक्सपर्ट टीम को आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करती है। टिकट प्रॉब्लम, दोस्तों अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो आपको टिकट चाहिए, वो टिकट एयर टिकट हो सकता है, ट्रेन टिकट हो सकता है, बस टिकट होता है। अगर आपको एयर टिकट कहीं बुक करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको सभी ऑनलाइन ऐप से सस्ती एयर टिकट बुक करके देती है। अगर आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक चाहिए तो वो भी टिकट की सुविधा हमारी टीम आपको देती है।
बजट होटल। दोस्तों अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके साथ कपल आप हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं या फिर सिंगल हो सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपको बजट होटल दिलाने में हमारी टीम मदद करती है। बजट ऑटो या कैब बुकिंग। दोस्तों अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको ऑटो या कैब बुक करना होगा, क्योंकि उस सिटी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना आपको पता है कि कहाँ का कितना फेयर लगता है, तो हमारी टीम आपको पूरी मदद करती है ऑटो और कैब बुक करने में। बजट टूर प्लान। दोस्तों आपको सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे अपने प्लान को सेट करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन सा अच्छा प्लेस है, कहाँ कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है शहर के बारे में, क्योंकि आप उस शहर में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या अगर कई बार जा भी चुके हैं तो भी अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा, तो हमारी टीम आपको एक बजट टूर प्लान बना के देती है आपके अकॉर्डिंग टू टाइम। तो दोस्तों देर किस बात की, कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हो तो हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर को अपने फ़ोन में तुरंत फीड करें और ज़रूरत आने पर हमें कॉल ज़रूर करें।